नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। भगोड़े अमृतपाल पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस की तरफ से हर मुमकिन कोशिश हो रही है। उसके सिलेंडर प्लान को ध्वस्त करने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी की कोशिशों में पुलिस जुटी है। अमृतपाल को घेरने के लिए पुलिस चाक चौबंद इंतजाम कर रही है। तो कार्यक्रम में आज हम सवालों के जरिए पुलिस की पड़ताल और अमृतपाल की चाल को ट्रैक करेंगे। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह से घेराबंदी की है। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है। उसी वक्त से पुलिस उसके पीछे है और उसकी तलाश का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिसकर्मी तो सर्च में लगे ही हैं। पुलिस अब ड्रोन्स का सहारा भी ले रही है। 300 डेरों में अमृतपाल के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तू डाल डाल मैं बात बात, इस कहावत की तरह ही पिछले 14 दिनों से भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पुलिस को चकमा देता आ रहा है। आगे आगे अमृतपाल और पीछे पीछे पुलिस, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली से लेकर यूपी तक अमृतपाल भागता फिरा और अब फिर उसके पंजाब में होने को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। भागते भागते अमृतपाल के होशियारपुर के मरनाइया गांव पहुंचने की खबर आई। पुलिस वहां भी उसके पीछे पहुंची, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को एक इंटरव्यू देना चाहता था, लेकिन उसकी इस पूरी योजना पर पुलिस की कार्रवाई ने पानी फेर दिया और अब वो 3 गाड़ियां बदलकर मारा मारा फिर रहा है। बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिए जाने की संभावना है। अमृतपाल के पंजाब में होने को लेकर अब पुलिस उसे हर हाल में दबोचने की तैयारी में है। इसके लिए घेराबंदी की गई है। पंजाब के अलग अलग जगहों से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक पुलिस मुस्तैद है। कड़ी चेकिंग की जा रही है। होशियारपुर के जिस मरनाइया गांव में अमृतपाल भागकर पहुंचा और फरार हो गया, वहां तो पैरामिलिट्री फोर्सेज सर्च ऑपरेशन में जुटी ही हैं। होशियारपुर के ही पुगलाना गांव में भी पुलिस पूरी तरह चौकसी बरत रही है। अमृतपाल की फरारी से लेकर अब तक कई मौके ऐसे आए हैं जब पंजाब पुलिस अमृतपाल के बेहद करीब पहुंच गई है और ऐसा लग रहा था कि पुलिस अमृतपाल को काबू कर लेगी। होशियारपुर के मरनैया गांव से फरार होने के बाद अमृतपाल का पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद भी ले रही है। अमृतपाल के अमृतसर पहुंचने की फिराक में होने की बात सामने आई तो पुलिस ने वहां उसे धर दबोचने की पूरी तैयारी कर रखी है। ये जो हमारी रूटीन एक्सरसाइज हम लगातार करते रहते हैं जनता के बीच में विश्वास कायम करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर और ये पीस मेंटेन रहे। अमृतसर में रैपिड एक्शन फोर्स भी फ्लैग मार्च करती नजर आई। अमृतसर में पुलिस इतनी चौकस है कि जहां कहीं से भी किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वहां पहुंच जाती है। राइया के पास पेड़ से एक ड्रोन के मिलने की बात का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। राइया गांव के पास ही अमृतपाल का जल्लूपुर खेड़ा गांव है। वहीं लोगों ने ड्रोन देखने की बात कही थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक जांच में ये महज एक खिलौना निकला। ये ड्रोन नहीं है जी, ये एक बच्चों का खिडौना आ। अच्छा, ये सानू रईया जिहड़ा साडा चौंकी है, थोड़ा जिहा इधरली साइड नूं मिलिया, जीटी रोड वाल नूं। अगे एक दरख्त सी, दरख्तां दे थल्ले पिया सी। ये ड्रोन नहीं, एक खिडौना आ जिहड़ा बच्चे आम चढ़ाउंदे हुंदे आ। ਉਹ खिडौना आ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटी जी बैटरी लगी, डिफ्यूज करती है खिडौना है। वो कोई ड्रोन नाम की कोई चीज नहीं है। पंजाब के हरियाणा से लगती सीमा वाले सभी जिलों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संगरूर जिले के साथ हरियाणा के 4 इंटरेस्ट रेट नाके हैं, जहां हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। संगरूर के एसएसपी सुरेंद्र रामबा खुद भी मौके पर जायजा लेते दिखे। खनौरी से लेकर मुनक बॉर्डर तक पुलिस पूरी चौकसी बरत रही है। अमृतपाल की पंजाब के अलग अलग डेरों में भी तलाश की जा रही है। राज्य के 300 डेरों में सर्च ऑपरेशन की बात सामने आई। पंजाब पुलिस काफी नजदीक पहुंच चुकी है अमृतपाल के, और अमृतपाल को पकड़ने के लिए कई तरह के पुख्ता इंतजाम पुलिस ने दोबारा से किए हैं। अगर बात की जाए होशियारपुर जिले की, तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे जिले में ड्रोन द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। न सिर्फ ड्रोन द्वारा, बल्कि तकरीबन 300 ऐसे डेरे हैं जहां पर घर घर जाकर पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है।
साफ है कि अमृतपाल पर पुलिस अपना शिकंजा कसती जा रही है, जिससे भागते फिर रहे अमृतपाल की गिरफ्तारी की उम्मीद बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते 14 दिनों से पुलिस अमृतपाल की तलाश में जुटी है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, लेकिन वो खुद को भगोड़ा नहीं मानता। वो भागता फिर रहा है, लेकिन सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, सरकार और पुलिस को किस तरह की चुनौती दे रहा है भगोड़ा अमृतपाल? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल लगातार पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को कड़ी चुनौती दे रहा है। पिछले 36 घंटों में अमृतपाल ने 2 वीडियोस और एक ऑडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए अमृतपाल ने एक बार फिर से पंजाब पुलिस का मुखौल बनाया है और कहा है कि वो भगोड़ा नहीं बल्कि बागी है। उसके साथ साथ अमृतपाल ने एक बार फिर से अकाल तख्त के जत्थेदार को सरबत खालसा बुलाने की बात कही है और कहा है कि ये समय है कौम के लिए कुछ करने का। वहीं पर अगर हम साइबर पुलिस की बात करें तो लगातार जांच की जा रही है कि ये वीडियो संदेश कहां रिकॉर्ड किया गया और कहां से अपलोड किया गया। किसी से नहीं डरने की बात करने वाला अमृतपाल खुद को बचाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। उसके इसी हथकंडे के चलते वो खुद अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आने से बचा हुआ है, लेकिन उसके साथ भागा उसका एक साथी जोगा सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वो अपने वीडियो के जरिए भी अपने बचाव का रास्ता तलाशने की कोशिश करता नजर आता है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या सरबत खालसा को ढाल बना रहा है अमृतपाल? अमृतपाल अपने वीडियो में सरबत खालसा पर जोर दे रहा है। दरअसल उसकी कोशिश ये दिखाई देती है कि वो इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देना चाहता है। अपने वीडियो में भी खुद के खिलाफ एक्शन को वो कौम से जोड़ चुका है। भगोड़ा अमृतपाल जल्द ही सामने आने की बात करता है, लेकिन आता नहीं है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल अपने ही करीबी को मोहरा बनाता है। अपने बचाव के लिए भागता फिर रहा अमृतपाल बार बार सरबत खालसा बुलाने का जिक्र करता है। अमृतपाल पर पंजाब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। वो अपने जिन साथियों के साथ भागा था, उसमें से एक जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। होशियारपुर में अमृतपाल अपने साथी पप्पलप्रीत और ड्राइवर जोगा सिंह के साथ ही फरार हुआ था। मोबाइल फोन के आधार पर जोगा सिंह को लुधियाना के आसपास से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक उसे अमृतपाल ने ही मोबाइल फोन लेकर भागने को कहा था, ताकि वो पुलिस को इसके जरिए वो अपने लोकेशन को लेकर गुमराह कर सके। साफ है कि अपने बचाव के लिए भगोड़ा अमृतपाल अपने साथी को मोहरा बनाने से भी नहीं चूक रहा है। आज 13वें दिन पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जब अमृतपाल और पप्पलप्रीत के ड्राइवर जोगा सिंह को पंजाब पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया है। अमृतपाल के साथ ही जोगा सिंह का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो मोबाइल की दुकान पर दिख रहा है। 28 मार्च को उसने नया मोबाइल फोन खरीदा था। साथी को मोहरा बनाने के साथ ही अपने बचाव के लिए अमृतपाल हर हथकंडा अपना रहा है। वो एक के बाद एक वीडियो जारी करता है, जिसमें वो खुद के भगोड़े होने से इनकार करता है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से भागता फिर रहा है। अमृतपाल लोगों को भड़काने की चाल चल रहा है। अपने बचाव के लिए वो हर दांव चल रहा है। अपने पहले वीडियो में अमृतपाल ने बैसाखी यानी 14 अप्रैल को सरबत खालसा बुलाए जाने की मांग की थी, तो दूसरे वीडियो में उसने संगत से मिलने की बात भी की थी। उसने अपने समर्थकों से गांव-गांव जाकर लोगों को सरबत खालसा के लिए प्रेरित करने को कहा। दरअसल सरबत खालसा में सिख समाज के लिए जरूरी विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसमें सिख पंथ के नियमों और पंथ के आगे मौजूद चुनौतियों पर बात होती है। वो कई तरह के ऐसे पैतरे अपनाता जा रहा है, जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में लोगों की भावनाएं भड़काना चाहता है, और जिससे लोग भड़के और उसको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिले, सिंपैथी मिले। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अमृतपाल की कोशिश ये है कि सरबत खालसा जब बुलाया जाएगा तब वो सामने आकर कहीं ना कहीं पुलिस से बचने की कोशिश करेगा, और फिर एक बार जिस तरह से उसने अजनाला में किया था, धर्म की आड़ में फिर एक बार वो अलगाववादी भावनाएं भड़काने की कोशिश कर सकता है।
पंजाब के लोग अमृतपाल की सच्चाई को अच्छी तरह से जान चुके हैं। हाँ, मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं कहता हूं कि हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, और जो खालिस्तान की बात करेगा हम उसका विरोध करते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान की बात करनी है और हम हिंदुस्तान चाहते हैं। मेरे को लगता है कि उनको सरेंडर करना चाहिए और सरेंडर करके अपने लीगल एड लेकर जो सच होगा सामने आएगा, और कानून जो देश का व्यक्ति है उसको इस कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अमृतपाल को लेकर पंजाब के सियासतदान भी अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन उसने लोगों से समर्थन की गलत फहमी पाल रखी है। पिछले 12 दिन से लगातार अमृतपाल पंजाब पुलिस को धोखा दे रहा है, उसको चकमा दे रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी पंजाब पुलिस देश की बेहतरीन पुलिस है, लेकिन कमी कहां रह गई है इस बात पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन कोई भी पंजाबी अब दोबारा 80 का दशक नहीं देखना चाहता। हर पंजाबी चाहता है कि अमन शांति कायम रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे। लेकिन ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अमन शांति बनाए रखे। और जो लोग पंजाब को एक बार फिर बांटना चाहते हैं, अलगाववाद कर रास्ते पे चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यह करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई किसी बेगुनाह को कोई आंच ना आए। कुल मिलाकर अमृतपाल हर दांव आजमा रहा है, लेकिन उसका कोई दांव काम नहीं कर रहा, जिससे उसका बौखलाना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपना हर दांव फेल होता देख भगोड़ा अमृतपाल बुरी तरह बौखलाता जा रहा है। यही वजह है कि उसके साथ उसके मददगार भी हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, अमेरिका में पंजाब के मुख्यमंत्री की बेटी को क्यों दी गई धमकी? आखिर धमकी का यह मामला क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी सीरत मान और उनके बेटे दिलशान मान को लगातार पिछले कुछ दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। भगवंत मान की बेटी सीरत मान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी है। सीरत मान ने कहा है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से उन्हें और उनके भाई को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। सीरत मान ने कहा कि पंजाब में जिस तरह से अमृतपाल और खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उसमें उनका और उनके परिवार का हाथ नहीं है। उसके अलावा आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी एक ऑडियो मैसेज जारी करके विदेशों में पढ़ रहे बच्चों को निशाना बनाया है। इधर से उधर भागता फिर रहा अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में नजर आता है, ऐसी बातें हो रही हैं। नेपाल रूट का प्लान फेल होने के बाद वो लौटकर पंजाब पहुंच गया और अब पाकिस्तान भागने की उसकी कोशिश चर्चा में है। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, अमृतपाल का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? अब तक जांच में जो बातें सामने आई हैं वो साफ इशारा करती हैं कि अमृतपाल के पाकिस्तान से कनेक्शन है, वो पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक मोहरा नजर आता है। उसके पंजाब पहुंचने से लेकर खालिस्तान को लेकर जहर उगलने के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। लिहाजा जब उस पर शिकंजा कसा तो उसे पाकिस्तान याद आने लगा। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल पिछले 14 दिन से पंजाब पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। अमृतपाल की तलाश में पुलिस पंजाब का कोना कोना छान रही है, लेकिन अमृतपाल हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है। अजनाला कांड के बाद पुलिस के रडार पर आए अमृतपाल की कुंडली जैसे ही जांच एजेंसियों के हाथ लगी, एक एक कर उसके खौफनाक इरादे बेपर्दा होने लगे। पंजाब में रहकर पंजाब की शांति को भंग करने का नापाक सपना लिए अमृतपाल अपनी साजिश को अंजाम देने में जुटा था और अमृतपाल की इस खौफनाक साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उसका साथ दे रही थी। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है,
उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। सिर्फ अमृतपाल की खौफनाक साजिश में ही आईएसआई शामिल नहीं है, बल्कि अमृतपाल के भागने में भी आईएसआई उसकी मदद कर रही है। सूत्रों की माने तो नेपाल का प्लान फेल होने के बाद अमृतपाल सिंह अब पंजाब से पाकिस्तान भागने के फिराक में है। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के कहने पर ही अमृतपाल वापस पंजाब आया और यहां से आईएसआई उसे पाकिस्तान पहुंचाने की फिराक में है। खुफिया अलर्ट के बाद पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर बीएसएफ और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्या अमृतपाल नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन जिस तरह से नेपाल के रास्ते में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, उसके बाद से अमृतपाल का नेपाल जाने का प्लान फेल हो गया। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अमृतपाल लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है। अमृतपाल के मंसूबे बेहद खतरनाक थे, क्योंकि अजनाला कांड पंजाब को सुलगाने का अमृतपाल का पहला प्लान था, लेकिन उसकी ये साजिश फेल हो गई और अमृतपाल का कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया। जांच में पता चला कि पंजाब को अशांत करने के लिए अमृतपाल ने बकायदा अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में अपनी फोर्स बना रखी थी। पंजाब को सुलगाने के लिए अमृतपाल देश विरोधी ताकतों के संपर्क में था। आईएसआई अमृतपाल को मदद कर रही थी। आईएसआई की तरफ से उसे फंडिंग भी की जा रही थी। इतना ही नहीं, अमृतपाल के बनाए हुए फोर्स को आईएसआई की तरफ से ही हथियार मुहैया कराए जाते थे। बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने पहले जॉर्जिया में आईएसआई से ट्रेनिंग ली थी, लेकिन अभी तक अमृतपाल कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अमृतपाल के आईएसआई से लिंक होने के कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि अमृतपाल दुबई में रहने के दौरान ही आईएसआई से संपर्क में आया था। दुबई में अमृतपाल की मुलाकात आईएसआई एजेंट से हुई थी। इसके बाद अमृतपाल को दुबई से ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया ले जाया गया। जॉर्जिया में ही आईएसआई ने अमृतपाल को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद अमृतपाल को आईएसआई के इशारे पर दुबई से भारत भेजा गया था। अब अमृतपाल के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का मानना है कि अमृतपाल को सरेंडर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं अमृतपाल को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके साथ मेरी एक दफा भेंट हुई है। उसका क्या मतलब है, कहाँ नहीं है। आपने पूछा सरेंडर कर दो, मैंने कहा सिख कभी सरेंडर नहीं करते हैं। अमृतपाल का पाकिस्तान कनेक्शन अब देश के सामने आ गया है। पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए अभियान और भी तेज कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अमृतपाल गिरफ्तार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 18 मार्च को फरार होने के बाद अमृतपाल जगह जगह के चक्कर लगा रहा है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो हर जगह से फरार होने में कामयाब हो जाता है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक वो घूम चुका है, लेकिन पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में लेने में नाकाम रही है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या पंजाब के बाहर भी है अमृतपाल का नेटवर्क? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। पिछले 13 दिनों से अमृतपाल जिस तरह से पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का मजाक बना रहा है, उससे तो यही लगता है कि अमृतपाल का नेटवर्क न सिर्फ पंजाब में बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। पिछले 13 दिनों से जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें अमृतपाल पंजाब के अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा में, दिल्ली में भी नजर आया है। वहीं पर जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि अगर अमृतपाल पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है तो वो देश छोड़कर नेपाल या फिर पाकिस्तान भागने की फिराक में है। केंद्रीय एजेंसी अलर्ट में है, लेकिन अभी भी अमृतपाल इनको चकमा देने में कामयाब हो रहा है। दरअसल अमृतपाल के भड़काने पर बड़ी संख्या में लोग अजनाला थाने पहुंचे थे। वहां अमृतपाल समर्थकों ने बवाल मचाकर पुलिस वालों को भी घायल कर दिया और इसी मामले के बाद अमृतपाल के खिलाफ पुलिस की सख्ती दिखाई पड़ी। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, अमृतसर में एसजीपीसी ने क्यों निकाला मार्च? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे।
मांग ये की गई थी एसजीपीसी द्वारा कि जितने भी उसके साथी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है छोटी मोटी धाराओं में, उन्हें रिहा किया जाए और जो वो साथी है जो अभी तक गिरफ्त में है, जिन्हें पंजाब से ले जाकर असम तक ले जाया गया है, उन्हें उनके खिलाफ जो एनएसए लगाई गई है उसको वापस लिया जाए। अब कारण एसजीपीसी द्वारा ये बताया जा रहा है कि एनएसए एक बार किसी शख्स के खिलाफ अगर लग जाती है तो केस के बाद केस चलते रहते हैं, कई समय तक उसे कोई बेल की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो ऐसे में एनएसए वापस लिया जाए। अगर एनएसए वापस नहीं लिया जा सकता तो एसजीपीसी की मांग ये है कि वो उन सभी एसोसिएट्स को, अमृतपाल के उन सभी साथियों को कम से कम असम से पंजाब लाया जा सके, पंजाब की जेल में रखा जाए। और अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम इतना किया जाए कि उन सभी व्यक्तियों की, उन सभी लड़कों की जो अमृतपाल के साथ थे, उनके परिवार वालों को और उनके वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। अब कितना मुमकिन हो पाएगा और किस तरह से पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार आगे इस मुद्दे पर फैसला लेगी, ये तो देखने वाली चीज है। लेकिन जिस तरह से अमृतपाल लगातार आंखों में धूल झोंक रहा है पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार और बाकी एजेंसियों की भी, उसको देखते हुए सवाल यह है कि पंजाब सरकार किस तरह से एक्शन लेगी ताकि अमृतपाल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कार्यक्रम में आज इतना ही।